हमारी बात तो मान लीजिए कि अगर घर में ठाकुर जी की सेवा है और आप आनंद में नहीं रहते हो, तो कहीं ना कहीं इस बात का यह प्रमाण है कि आप ठाकुर जी को चैतन्य नहीं मानते हो। अगर चैतन्य मानते तो आनंद का अनुभव होता। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, ये 3 कारणों के जो हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषि मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ से पूर्ति का अनुभव नहीं हो रहा था। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और उन ऋषियों ने सूत जी से मानव कल्याण के प्रश्न किए। क्या प्रश्न किया? श्रेयसां यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। कितना अच्छा प्रश्न है ये। क्या प्रश्न कर रहे हैं? सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि इस कलिकाल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र कृष्ण प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा करके हमें बताओ। कलयुग में हम लोगों पे समय नहीं है ज्यादा। आप कहीं ये कह दो कि हिमालय पर जाकर के इतने वर्ष तपस्या करो तब कृष्ण मिलेंगे, तो कलयुग के लोग कहेंगे कृष्ण भगवान बैठे रहो गोलोक धाम में, हम तो नहीं आ रहे। आप कहो कि समुद्र पर जाकर के तप करना पड़ेगा, तो भी कलयुगी जीव नहीं करेगा। इसलिए कलयुग में तप का विधान नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं। सतयुग में तप का विधान है। भगवत प्राप्ति के लिए जितना कठिन तप होगा उतनी जल्दी ठाकुर जी मिलेंगे। त्रेता में यज्ञ का विधान है। जितना विशिष्ट और जितना विशाल यज्ञ होगा उतनी जल्दी ठाकुर जी मिलेंगे। द्वापर में ठाकुर जी की सेवा का विधान है। जितने रज रज के ठाकुर जी की सेवा करोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न होकर दर्शन देंगे। कलयुग में केवल दोनों भुजा उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जितने उत्कंठ भाव से, जितने भाव से, जितने प्रेम से भगवान नाम गाओगे उतनी जल्दी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आप भले ही कलयुग में ठाकुर जी को मुकुट उल्टा पहना दो, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। हाँ, आचार्य चरण आएंगे घर पे तो टोक देंगे, मुकुट उल्टा पहनाया है, श्रृंगार ऐसे नहीं ऐसे करना है, उनको टोकने का अधिकार है। ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। ठाकुर जी कहें अब तू जैसे चाहे कर ले। कलयुग है भैया। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो इतनी अच्छी व्याख्या करते थे। बोले लाला, दीपावली पे पटाकिन की दुकान जब खुलेगी ना, तब अगर तू जावेगा तो पटाखे बहुत महंगे मिलेंगे। और बोले जब पटाकिन की दुकान बंद है रही हो, पुलिस घूमती है ना कि बंद करो 9-10 बजे सब बंद, उस समय अगर पहुंचोगे तो दुकानदार को ये लगती जल्दी जल्दी मेरे पटाखे बिके, तो वो 100 रुपए वाला पटाखा भी 50 में बिक देगा। ठीक वैसे ही ये संसार दुकान है। सतयुग में ये खुलती है, इसलिए भगवत प्राप्ति बहुत महंगी है। कलयुग में शटर बंद हो रहे हैं, कलयुग में विश्राम हो रहा है। तो जब यहां जीव कहता मैं तप नहीं कर सकता, ठाकुर जी बोलते मत करे, यज्ञ कर ले, बोले यज्ञ भी नहीं होगा, बोले मत करे, सेवा कर ले, बोले वो भी नहीं होगी। अरे एक बार हरि बोल दे, बोले हाँ वो बोल दूंगा, बोले जल्दी बोल और मुंह पा ले। इसलिए कलयुग में भगवत प्राप्ति बड़ी सहज कर देते हैं ठाकुर जी, बड़ी सर। अभी हम निकल नहीं पा रहे हैं, अभी भक्तमाल की कथा पूरी हुई ना परसों जयपुर में, वहां श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कहा। क्या अद्भुत चरित्र है महाप्रभु जी का, पूरा नहीं हो पाया। 3 दिन कहे, 3 दिन में भी महाप्रभु जी का चरित्र बहुत थोड़ा थोड़ा कहा, तब भी बहुत अधूरा रह गया। नाम की कैसी महिमा, अद्भुत। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा,
ये नाम के आधार पर चलता है।